अच्छा, मैं यंग यूथ को ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है यहाँ पे बेटियों को इतना प्रमोट नहीं करते। यस, ये हम देख ही होते हैं। तो बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली का जो एक कॉन्सेप्ट है या ट्रेंड है वो ये है कि लड़कियाँ का अगर एफएससी उन्होंने कर लिया तो बहुत पढ़ लिया उन्होंने ना, तो उनकी अब डायरेक्ट शादी कर दूँ। मैं समझती हूँ शादी इज़ लाइक एन असेंबली हॉल, लेट कम सलाह होती हैं। आप पहले वो करने दें, एटलीस्ट उनको आइडेंटिटी बनाने दें। किसी और की आइडेंटिटी मिलने से पहले अगर वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाह रही हैं तो देन गो फॉर इट, अलाउ करें। क्योंकि अगर मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ करा, दैट्स आई एम सिटिंग हियर, दिस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट एवर। अच्छा, मैं चाहूँगी फाइजा कि आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएं कि आपने इस सफ़र का आगाज़ किस तरीके से किया था और क्या क्या आपको मुश्किलात पेश आई शुरू में। अच्छा, अपने बारे में कुछ ऐसा बताते चलूँ कि आई एम नॉट सिल्वर स्पून पर्सन, आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। और आपको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली के पास रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो एज अ स्टूडेंट, और जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे एफएससी कंप्लीट करा दिया तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे ग्रेजुएशन भी हम ही बेयर करें। जो एक मिडिल क्लास फैमिली की बच्ची के अंदर एक खुददारी होती है ना, तो वो मेरे अंदर वो थी कि मैं मज़ीद अपने पेरेंट्स पे प्रेशर नहीं दे पाऊँ। तो दैट इज़ वाई मैंने 1 साल पावर ईगल को मैम बिनिश अबू बकर का एक्सप्लोर करा, उनको देखा कि क्या है, मैम सोहा को एक्सप्लोर करा कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है अगर मैं इसको ज्वाइन करती हूँ या मैं अपना आप यहाँ पे इन्वेस्ट करती हूँ, स्पेशली अपना टाइम जो बहुत प्रीशियस है। तो अगर मैं इस पे इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट है। एक्सप्लोर करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे दिखाई दी। और सबसे अच्छी बात कि अगर हम कोई डिजिटल वर्किंग सीखते हैं किसी इंस्टीट्यूट से जाकर, वो हमें सर्टिफाइड तो कर देते, लेकिन सर्टिफाइड करने के बाद वो हमें ये श्योरिटी नहीं दे पाते कि हम आपको जॉब भी ऑफर करेंगे उससे रिलेटेड कुछ भी। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो 175 कंट्रीज में रजिस्टर्ड है। डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग दोनों सिखाकर हमें 175 मुल्कों में मौका दे रहे हैं काम करने के लिए। तो जब मैंने ये सुना, जब मेरे फादर ने स्पेशली ये देखा कि पाकिस्तान में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 175 मुल्कों से इंटरलिंक करवा रहे हैं, तो देन गो फॉर इट। तो दैट इज़ वाई आई वाज जॉइन दिस बिजनेस एज अ स्टूडेंट। ये मेरे लिए बहुत बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने जो भी मेरे कोलीग्स हैं वो ये कहते हैं कि आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो यहाँ से। और स्पेशली कि हमारे पास डिफरेंट करेंसीज में जो आप सिर्फ देखते हैं कि डॉलर है, हमारे जीबीपी है, हमारा दिरहम है, हम इसमें चांसेस देते हैं हमारा प्लेटफॉर्म कि हम उसमें अर्निंग कर सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एज एन स्टूडेंट जॉब को मैनेज करना आई नो के बहुत मुश्किल होता है, तो किस तरीके से दोनों चीजें मैनेज हो रही होती है, कितना टाइम उधर दे पा रही होती है आप अपनी? अच्छा, बेसिकली यहाँ पे टाइम बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर मैं अपनी रूटीन की बात करूँ तो आई एम अ जॉब पर्सन। अगर मैं बाहर प्रोफेशन बात करूँ तो आई एम सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट डील करती हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, इसके साथ मेरा अपना बिजनेस होता है। मैं समझती हूँ अगर आप किसी चीज़ को वाकई करना चाहते हो ना तो आप ऑटोमेटिकली टाइम मैनेज करते हो। अगर आप कहीं सपोज शॉपिंग पे जाते हो तो अगर कोई चीज़ आपको पसंद आ गई तो हर सूरत आप अपने पेरेंट्स को वो करोगे कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, तो कैसे कैसे करके आप मैनेज करके वो चीज़ ले लेते हैं। इसी तरह जब वर्किंग की बात आती है, जब तक आप ऑनेस्ट नहीं होंगे ना तब तक आप कोई चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। वो मेरे पैशन के साथ थी कि कल को अगर मेरी जॉब स्किप होती है, क्योंकि आपको पता है कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा लोग की जॉब्स हाथ से गई हैं, वो घर बैठे हैं अच्छी अच्छी पोस्ट पे। तो मैं समझती हूँ कि जब जॉब कोई सिक्योर चीज़ नहीं है तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते कि आप किसी और जगह जाकर अपना टैलेंट सेल आउट कर रहे हो और उसके बाद आप पे लिमिटेड 30,000 या 40,000 इनकम ले रहे हो। तो वही इन्वेस्टमेंट आप अपनी एबिलिटीज़ को अपने ही अंदर करके अपनी बिजनेस में जनरेट करो ताकि आपको लाइफ टाइम की अर्निंग जनरेट हो सके। तो मेरा जो एम था वो यही था कि मैं ऐसा करूं जो मेरा लाइफ टाइम चल सके। अच्छा फाइजा, मैं चाहूंगी कि हमारे देखने वाले नाज़रीन को आप बताएं कि पावर ईगल का मेन मिशन एक्चुअली क्या है। पावर ईगल मैम बिनिश अबू बकर और मैम सोहा का जो मिशन है बेसिकली वो ये है कि वी आर क्रिएटिंग मिलियनियर्स इन पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्रिएट करे हैं। हमारी मैम अस्मा जिया, मैम खदीजा डोगर, मैम सोहा इखलाक, दे आर मिलियनियर्स, वो यहाँ बन चुकी हैं। और यहाँ बेसिकली लोगों का ओपिनियन ये है, मीन्स कॉन्सेप्शन है कि यहाँ पे आप लोग तो हम अगर सपोज़ कि अगर हम जर्नी पैक अपना बाय कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम एनरोल होना चाहते हैं तो यहाँ पे बेसिकली आता है आपको लाइसेंस। आपको पता है कि पाकिस्तान में बैठकर 175 मुल्कों में इंटरलिंक करना दिस इज़ वेरी बिग डील। अब आपको पता है अगर आप गाड़ी भी चला रहे हो ना तो आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड है। तो हम यही देखते हैं कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो वाकई एलिजिबल है वो इंटरनेशनल लाइसेंस बेयर करने के लिए, क्योंकि हम हर किसी के हाथ में वो अपना लाइसेंस नहीं दे सकते। सो दैट इज़ वाई कि हम यहाँ पे मिलियनियर्स क्रिएट करना चाहते हैं और हमने करे हैं और मैं भी उसी वे पर हूँ। इंशाल्लाह बहुत सुन इंशाल्लाह आई विल। अच्छा फाइजा, कोई मैसेज देना चाहिए अब देखने वाले नाज़रीन को? अच्छा, मैं यंग यूथ को ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है यहाँ पे बेटियों को इतना प्रमोट नहीं करते। यस, ये हम देख ही होते हैं। तो बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली का जो एक कॉन्सेप्ट है या ट्रेंड है वो ये है कि लड़कियाँ का अगर एफएससी उन्होंने कर लिया तो बहुत पढ़ लिया उन्होंने ना, तो उनकी अब डायरेक्ट शादी कर दूँ। मैं समझती हूँ शादी इज़ लाइक एन असेंबली हॉल, लेट कम सलाह होती हैं। आप पहले वो करने दें, एटलीस्ट उनको आइडेंटिटी बनाने दें। किसी और की आइडेंटिटी मिलने से पहले अगर वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाह रही हैं तो
देन गो फॉर इट, अलाउ करें, क्योंकि अगर मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ करा है, दैट्स आई एम सिटिंग हियर, दिस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट एवर। कि अगर मैं अपनी ही दूसरी पर्सनस को देखती हूँ या मेरे अपनी फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो ये कह लें कि आई सेट एग्जाम्पल कि आप सब कुछ कर सकते हो अगर आपका पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन या ट्रस्ट बहुत अच्छा है। तो इसी के बिहाफ पे ये मेरा मिशन है। और बहुत ही खूबसूरत पैगाम आपका। रोशन पाकिस्तान।